बंडी, जन्म काउवेल 24 नवंबर 1946 से 24 जनवरी 1989, एक अमेरिकी सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक में दर्जनों युवतियों और लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या की थी। एक दशक से अधिक समय तक इनकार करने के बाद उसने 1974 और 1978 के बीच 7 राज्यों में की गई 30 हत्याओं को कबूल किया। उसके असली शिकार अज्ञात हैं। बंडी को उसके किशोरावस्था के दौरान हुई एक गुमशुदगी से जोड़ा जाता है। उसे यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देना कि वह एक अधिकारी है। फिर वह अपने शिकार को एक सुनसान जगह पर खड़ी गाड़ी में फुसलाता था, जहां वह उसे बेहोश कर देता था। फिर उसे हथकड़ी से जकड़ लेता था और फिर अपने शिकार को यौन उत्पीड़न और हत्या के लिए एक सुनसान जगह पर ले जाता था। बंडी अक्सर उन लोगों के शवों को देखता था जिन्हें उसने अगवा किया था, शवों को संवारता था और उन पर यौन क्रियाएं करता था, जब तक कि जंगली जानवरों द्वारा सड़ने और नष्ट होने से आगे की बातचीत असंभव नहीं हो जाती। उसने अपने कम से कम 12 पीड़ितों के सिर काट दिए। उनके कटे हुए सिर को अपने अपार्टमेंट में यादगार के तौर पर रख लिया। कुछ मौकों पर बंडी रात में घरों में घुस जाता था और अपने पीड़ितों को उनकी नींद में पीटता, अपंग बनाता, गला घोंटता और या उनका यौन उत्पीड़न करता था। 1975 में बंडी को यूटा में गंभीर अपहरण और आपराधिक हमले के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वह कई राज्यों में अनसुलझे हत्याकांडों की एक लंबी सूची में संदिग्ध बन गया। कोलोराडो में हत्या के आरोपों का सामना करते हुए बंडी ने 2 नाटकीय भागने की योजना बनाई और 1978 में फिर से पकड़े जाने से पहले फ्लोरिडा में 3 हत्याओं सहित कई अन्य हमले किए। फ्लोरिडा हत्याकांड के लिए उसे 2 मुकदमों में 3 मौत की सजा मिली और 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा स्टेट जेल में बिजली की कुर्सी पर उसे मार दिया गया। जीवनीकार एन रूल ने बंडी को एक क्रूर समाजोपत के रूप में वर्णित किया है, जो दूसरे इंसान के दर्द और अपने पीड़ितों पर नियंत्रण से आनंद लेता था, मृत्यु तक और उसके बाद भी। उन्होंने एक बार खुद को सबसे निर्दयी कुतिया के बेटे के रूप में वर्णित किया था। जिससे आप कभी मिलेंगे, एक बयान जिससे उनके अंतिम बचाव दल के सदस्य वकील पोली नेल्सन सहमत थे। टेड, उन्होंने लिखा, हृदयहीन बुराई की सही परिभाषा थी।